बेटा सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये पावर रिलेशन कर लिया था और करंट एंड वोल्टेज में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था एंड इससे उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी किए, है ना। अब फर्दर आगे के फर्दर अब हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड एक डेरिवेशन देखना है एंड देन जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखना है। मीनिंग अभी तक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का प्रॉपर्टीज देखी, अब उसका कि जनरेशन हम कैसे करेंगे अगर हमें किसी मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करने के लिए जो सर्किट नीडेड होगा वो कैसे किया। अच्छा, प्रीवियसली जितना कुछ हुआ उसमें कहीं किसी को दिक्कत? कि जितने टाइम क्लास सस्पेंड रही हमें लग रहा है कुछ लोग कोरोना से परेशान थे, कुछ लोग इलेक्शन में बिजी थे, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम थी। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है तो वो अभी क्लियर कर लो ताकि उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रीवियसली कहीं ना कहीं कुछ चीजें रिलेट करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी क्लास देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो इन जनरल अभी तक हम लोगों ने जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जब बात की तो अभी क्लियर कट उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले नहीं देखे हमने अभी तक। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिफाइन किया था वहां पे हमने म्यू की एक डेफिनेशन देखी थी, के ए एम टी का मैक्स, एक कांस्टेंट निकल के आया था जिसको हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोला। ठीक, अब थोड़ा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या। ठीक, इन जनरल तुम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हो, एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल लेते हो, ठीक है, एक मैसेज सिग्नल हमारे पास है और उस मैसेज सिग्नल का उस मैसेज सिग्नल के साथ एक करियर सिग्नल यूज करते हो। ठीक है, ये करियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी ली जाती है वो उस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से काफी हाई होती है। इस तरह से हमने एक करियर सिग्नल लिया था। अच्छा, ये ऐसे इन्फिनाइट तक ऑसिलेट कर, ठीक है। हमने एक चीज ध्यान दी कि इनिशियली जब कैरियर सिग्नल स्टार्टिंग में हमने लिया था तो उस कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था वो एसी एंड माइनस एसी के बीच में ऐसे ऑसिलेट कर रहा था।
ठीक है, उसका जो पीक एम्पलीट्यूड था वो एसी और माइनस एसी के बीच में ऐसे ऑसिलेट कर रहा था। इसको हमने सी टी इज इक्वल टू एसी कॉस ओमेगा सी टी, ये ऐसे सी टी लिया था एक करियर सिग्नल। और ये हमारा क्या था, एक मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम थी या ओमेगा एम थी इन रेडियंस और एफएम थी इन हर्ट्ज। उसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर लिया था, एम कॉस ओमेगा एम टी। जब हमने मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल लिया था तो मैसेज सिग्नल कुछ इस तरह से डिफाइन। ठीक, अब उसके बाद जब इन दोनों का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराया था तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो तुम्हारा क्या था, एसी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। राइट, ये वाला जो सिग्नल था मैसेज सिग्नल, इसको हम क्या बोलते थे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वो जो मॉड्यूलेशन कराएगा ये क्या था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये वाला जो सिग्नल था उसको क्या बोल रहे थे, करियर सिग्नल। ठीक, जिसका मॉड्यूलेशन हो रहा है, ये क्या है, करियर सिग्नल। ठीक है, और ये जो आउटपुट आया इसको हम क्या बोल रहे थे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वो जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका है, मतलब करियर सिग्नल का जब मॉड्यूलेशन हो गया तो वो क्या बन गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, इसमें हमने मॉड्यूलेशन क्या किया है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड ही तो है, इस एस टी का एम्पलीट्यूड है और बेसिकली क्या है, पीक एम्पलीट्यूड। ठीक, ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड ही तो वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में। यहाँ एसी कांस्टेंट है, यहाँ के ए कांस्टेंट है, लेकिन ये मैसेज सिग्नल जो है वो टाइम के साथ वेरी कर सकता है। ठीक, दैट मींस मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में हमारा जो ये करियर सिग्नल का आप एम्पलीट्यूड है वो जब वेरी करने लगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और फिर इसको जो हमने ग्राफ में ड्रॉ किया था, तो ये कुछ इस तरह का मैसेज चेंजेस आए थे इसमें। ये बेसिकली तुम्हारा क्या था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, अब देखो पहले करियर सिग्नल ये था, देन हुआ क्या, करियर सिग्नल का जो ये पीक एम्पलीट्यूड थे जो अभी तक कांस्टेंट थे एसी के बराबर। ठीक, इन पीक एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। और अब क्या हुआ, देखो यहाँ पीक एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे पीक एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे पीक एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ कुछ और पीक एम्पलीट्यूड, मीनिंग ये जो पीक एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के साथ वेरी कर रहा है ना। करियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड जब मैसेज सिग्नल के साथ वेरिएट कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, अब बात करते हैं इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली डिफाइन करता है कि भाई ये जो पहले जो अनमॉड्यूलेटेड करियर सिग्नल था ना, अनमॉड्यूलेटेड करियर सिग्नल था, ठीक, इसके एम्पलीट्यूड में कितने लेवल तक का वेरिएशन हुआ है, कितने लेवल तक वेरिएशन हो रहा है उसको डिफाइन करता है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में किस लेवल तक वेरिएशन हो रहा है, उस लेवल ऑफ वेरिएशन को डिफाइन करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जब हम बोलते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है, दैट मींस 100% वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, जब हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है, दैट मींस एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कितना है, 50% का वेरिएशन है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है, वेरिएशन इन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड। ठीक, इस बात में कहीं किसी को कोई डाउट,
कि पहले ये पीक एम्पलीट्यूड एसी था, अब एसी से मान लो ये एसी है, अगर ये एसी है तो एसी से कितना ऊपर वेरिएट कर रहा है, कितना नीचे वेरिएट कर रहा है। ठीक, इस लेवल को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूज करते हैं कि जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट पीक एम्पलीट्यूड था अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कितना वेरिएट कर रहा है। Now, अब ये जो पी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसका कहीं पे मैक्सिमम आया होगा, मतलब मैक्सिमम पीक रहा होगा, ठीक है, और कहीं पे इसका मिनिमम पीक भी रहा होगा। ठीक, कहीं पे इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम पीक रहा होगा और कहीं पे मिनिमम पीक रहा होगा। ठीक है, तो हमें डेरिवेशन ये करना है, हमें बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस मिनिमम एम्पलीट्यूड। इस मैक्सिमा मिनिमा के रिस्पेक्ट में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमें डिराइव करनी है। ठीक ना, अब यहाँ देखो इस मैसेज सिग्नल को देखो, ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको देखो। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये पार्ट जो है, जिसको हमने स्क्वायर बॉक्स में किया है, वो पार्ट क्या है, एम्पलीट्यूड है इस मैसेज सिग्नल का। ठीक, इसी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो हम उसको ए मैक्स बोल रहे हैं, इसी की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो उसको हम ए मिन बोल रहे हैं। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए सी 1 प्लस के ए एम टी, है ना। और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से देखो, ये जो एसी है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, 1 भी कांस्टेंट है, के ए एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ये भी कांस्टेंट है तुम्हारी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो वेरी क्या कर रहा है, मैसेज सिग्नल। वेरिएशन कहाँ हो रहा है, मैसेज सिग्नल। जो ये कम और ज्यादा ए मैक्स और ए मिन की वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, इस मैसेज सिग्नल पे। यानी इस मैसेज सिग्नल की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, एमटी का जो मॉड्यूलस जो है वो जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे ए मैक्स आएगा, और जब एमटी की वैल्यू मिनिमम होगी तो यहाँ पे ए मिन आएगा। यानी ए मैक्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए सी 1 प्लस के ए एम टी मैक्स मॉड ऑफ एम टी मैक्स, एंड ए मिनिमम को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए सी 1 माइनस सॉरी 1 प्लस के ए मॉड ऑफ एम टी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम मॉड ऑफ एम टी मिनिमम। ठीक, ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम, मीनिंग जो मॉड्यूलेटेड कैरियर है, मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल है, ठीक है, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब अगर हमारा मैसेज सिग्नल ये हो, एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल हो, mt इज इक्वल टू am cos ओमेगा m t, और mt इज इक्वल टू am cos ओमेगा m। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम मॉड ऑफ mt की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक, तो am cos ओमेगा m की पीक वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी होगी, am होगी। शिवम गुप्ता 97, Yes, sir. इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस मैसेज सिग्नल की मिनिमम पीक वैल्यू कितनी होगी, Value. AM cos omega. हम्म, AM cos m omega t. बेटा ये तो मैसेज सिग्नल है, उसकी इस मैसेज सिग्नल की हम मिनिमम पीक वैल्यू पूछ रहे हैं।
इन जनरल जब इस सिग्नल को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से कॉस सिग्नल होता है। यस सर। अब ये जो कोसाइन Yes. सिग्नल है वो अपने पीक के अक्रॉस यानी प्लस एम और माइनस एम, इन्हीं दोनों पीक्स के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। तो ये जो मैसेज सिग्नल एमटी यहाँ पे गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस एम। ठीक है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ये ए मैक्स फाइंड आउट करें, अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो क्या हो जाएगा ए सी 1 प्लस के ए। एमटी मैक्स की जगह क्या लिख सकते हैं ए एम। सिमिलरली एम इन इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए। एमटी मिनिमम की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ए एम, which is equal to AC 1 plus KAAM। ये क्या हो जाएगा AC 1 minus KAAM ना। अब इसी साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए अगर हम म्यू डिफाइन करें अपनी डेफिनेशन से, जो कि हमने क्या पढ़ा है KAMT मैक्स, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा KAAM के, राइट ना। वैसे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे KAAM की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं म्यू लिख रहे हैं। ठीक है, म्यू या मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखने का रीजन क्या है, हमें ए मैक्स और एमिन के टर्म में इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आता है, डिराइव द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए मैक्स एंड एमिन in terms of maximum peak value of modulated signal and minimum peak value of modulated signal। ठीक, तो ए मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी 1 प्लस म्यू, ए मीन इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी 1 माइनस। इक्वेशन 3 दिस इज इक्वेशन। नाउ अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को म्यू की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो। ठीक, एक बार इनको ऐड कर लो, एक बार सब्सट्रैक्ट कर लो और देन डिवाइड कर लो। by solving equation 3 and 4। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इसको सॉल्व तुम इजीली कर लोगे। म्यू इज इक्वल टू क्या क्या ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस सिमिलरली अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ए सी इज इक्वल टू भी तुम्हें मिल जाएगा ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2। सिंपली तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और म्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए मैक्स एंड ए मिन निकालनी है। एक बार थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना, एक बार थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना और देन दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक, तो इन जनरल ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। कभी कभी डायरेक्टली तुमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछता है और साथ में मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे देता है। ठीक, इस पूरे डेरिवेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन में कहीं किसी को कोई डाउट? No, sir. वन मोर थिंग, इन केस
जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो कई जगहों पे बुक्स में भी तुम्हें एक डेफिनेशन ये भी मिलेगी, म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एसी। ठीक, ये डेफिनेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की ये डेफिनेशन केवल और केवल अप्लीकेबल तब है जब तुम्हारा मैसेज सिग्नल एमटी एम कॉस ओमेगा सी एम कॉस ओमेगा एमटी हो। मीनिंग जब हम किसी साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल की बात कर रहे हैं, उस केस में म्यू की वैल्यू हम एम अपॉन ए सी ले सकते हैं। ठीक, और वो भी आ कहां से रही है, देखो हमने क्या पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू के ए एम टी मॉड का मैक्स, ये तुम्हारी जनरलाइज इक्वेशन है। ठीक, यहाँ पे के की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है, इसकी वैल्यू के ए की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 अपॉन ए सी। एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी हम कितनी ले लेते हैं, 1 अपॉन ए सी। ठीक, तो वहां से क्या आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम टी मैक्स अपॉन ए सी। ठीक, और अगर बात करोगे एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी की, तो मैं यहीं से ये मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए सी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, जब कभी भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में मान लो कम्युनिकेशन में तो कोई क्वेश्चन आया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और वहां पे मॉड्यूलेटेड इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम्हें नहीं गिवन है, वहां के केस में अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम्हें गिवन नहीं है, तो उस केस में तुम इस फॉर्मूले को यूज करो। तुम्हें मैसेज सिग्नल दिया होगा, तुम्हें करियर सिग्नल दिया होगा, उनके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके तुम मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, जस्ट इन केस मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं गिवन है। वन मोर थिंग, कि अगर तुमसे क्वेश्चन में कहीं पे पूछा जाता है कि सारा डेटा दे दिया जाता है क्लम्बी थ्योरी में, और साथ में पूछा जाता है कि मतलब बोला जाता है कि जितने भी पॉसिबल पैरामीटर्स तुम्हारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के, वो फाइंड आउट करो, तो वहां पे तुम क्या क्या फाइंड आउट करोगे, बैंडविड्थ फाइंड आउट करोगे, ठीक, पावर फाइंड आउट करोगे, पावर में भी कौन सी, करियर पावर, टोटल पावर, साइड बैंड पावर, लोअर साइड बैंड पावर, अपर साइड बैंड पावर। ठीक, बैंडविड्थ, पावर, एंड देन इफिशियंसी फाइंड आउट करो, लास्ट इफिशियंसी। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये इतनी चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी होंगी, इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट। ठीक, क्वेश्चन लिखो, अ करियर सिग्नल of 10 cos 2 pi into 10 to the power 6t is amplitude modulated by a message signal of 4 cos 4 pi into 10 to the power 3t with mu is equal to 0.5, with modulation index mu is equal to 0.5, antenna resistance is given by 5 ohm, antenna resistance is given by 5 ohm. Find first all possible parameters
all possible parameter of AM. And second, plot AM spectrum and identify spectrum component. ठीक है, तुम्हें यहाँ पे करियर सिग्नल CT दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पे मैसेज सिग्नल दिया हुआ है। ठीक, मैसेज सिग्नल के सारे कंपोनेंट तुम देख पा रहे हो क्लियरली। AC यहाँ पे गिवन है। ठीक, ये यहाँ से तुम उसकी करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से तुम मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है। ठीक, तो सिंपली हमें पता है कि बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है, पावर्स फाइंड आउट करनी है एंड इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, एंड देन प्लॉट करना है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये दोनों पार्ट क्वेश्चन के खुद से ट्राई करोगे। ठीक, ये क्वेश्चन जिस भी दिन नेक्स्ट जब भी ट्यूट होगी उस ट्यूट में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करना, ये हम अभी इसीलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुम लोग खुद से एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना और देन इसको ट्राई करना। ठीक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्पेक्ट्रम बनाने के लिए बकायदा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसको ब्रेक करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके देन उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना। ठीक है, जैसे हमने प्रूविंग कराई है सेम उसी तरीके से सारी चीजें करोगे तो जो भी चीजें हमने अभी तक कराई है लास्ट मतलब क्लास सस्पेंशन से पहले तक, वो सारी चीजें तुम्हारी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक, तो कोशिश करना सभी लोग कि इसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें और आज के आज ही इसको अटेम्प्ट कर लेना। और इनकेस अगर कुछ बीच में डाउट होता है तो वो हमसे अलग से भी पूछ सकते हो, तो बीच में मतलब क्वेश्चन करते वक्त कुछ डाउट होता है तो। ठीक है, बाकी इसको हम लोग ट्यूट में एक बार पूरा सॉल्व करेंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, अब ये जो जनरेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ये दो तरीके से हो सकता है। देखो, इसके कई सारे और भी मेथड्स होते हैं बट दो इफेक्टिव मेथड हैं, दैट इज वाई हम लोग इन्हीं दो मेथड्स को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, first is square law modulator and second is switching modulator। दो मॉड्यूलेटर हैं, पहला स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड सेकंड इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक, हम आज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर अभी स्टडी करेंगे। स्विचिंग मॉड्यूलेटर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, तो इसको डिस्कस करने के लिए एक बार सभी लोग जो फोरियर सीरीज पढ़ी है, जितना भी तुमने पढ़ा है, जितना भी तुम्हें आता है उसको रिकॉल कर लेना, ताकि जब हम चीजें बता रहे होंगे तो तुम रिलेट कर पाओगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। देयर इज अ समर। ठीक, उस समर में हम क्या करते हैं, एक साइड से मैसेज सिग्नल इंसर्ट कराते हैं और एक साइड से हम करियर सिग्नल इंसर्ट कराते हैं। करियर सिग्नल CT तुम्हारा मैसेज सिग्नल है
जिसका मॉड्यूलेशन, जो बेसिकली मॉड्यूलेशन कराएगा, और ये क्या है, करियर सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन, जिसके एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन होगा। ठीक, अब इन दोनों का जो सम है वो हम एक स्क्वायर लॉ डिवाइस में सेंड करते हैं। दोनों का जो सम है उसको हम एक स्क्वायर लॉ डिवाइस में सेंड करते हैं। ठीक, और ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या करेंगे, एक बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे। हम क्या करेंगे, बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे। और जो इस बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं, इस स्क्वायर लॉ डिवाइस में जो इनपुट है वी आई ऑफ टी, वो किसके बराबर है, एम टी प्लस सी टी के। और जो आउटपुट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं वी नॉट टी से। ठीक, अब स्क्वायर लॉ डिवाइस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक, उसके लिए इससे पहले एक काम करो, सभी लोग क्लास को रिजॉइन कर